हाय गाइस, एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। देखो, इस वीडियो में ना मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर स्टील टेप पढ़ना चाहते हो तो वो कैसे पढ़ते हैं, सेंटीमीटर में कैसे पढ़ते हैं, एमएम में कैसे पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद मीटर में कैसे पढ़ते हैं टेप को, फिर उसके बाद इंचेस में कैसे पढ़ते हैं और फीट में कैसे पढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस टेप पे बताने वाला हूँ कि कैसे इसमें से रीडिंग लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ बीच में जो ये छोटा छोटा जो बार मार्क होता है टेप में, ये वाला जो छोटा छोटा सा जो मार्क होता है नीचे में, इसको क्या कहते हैं, टेक्निकल नेम क्या है इसका, तो वो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको दोस्तों, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो को। देखो, सबसे पहली चीज़ तो जो है वो ये समझ लो कि आप जब आप टेप के ऊपर पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले तो उसके ब्रांड का नेम लिखा रहेगा। ये बिल्डर लिखा हुआ है, बिल्डर ट्रेडमार्क्स टीएम लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। बिल्डर कंपनी का ये टेप है दोस्तों, ठीक है। बात करें नीचे, यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है 5 मीटर 19 mm, यानी ये टेप की जो पूरी लंबाई है वो है 5 मीटर, ठीक है दोस्तों। आप 5 मीटर की लंबाई तक इससे नाप सकते हो दोस्तों, ठीक है। बात करें 19 mm की, तो 19 mm क्या है इस टेप में, तो देखो 19 mm जो है ना, ये टेप की चौड़ाई है। ये जो चौड़ाई है टेप की, ये है 19 mm, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, ये एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मीटर। जो लोग नए हैं इस फील्ड में या फिर जो लोग पहली बार पकड़ रहे हैं टेप को, उनको पता नहीं होगा ये बात उन लोगों के लिए है। देखो, 5 मीटर जो लिखा हुआ है ना टेप पे, तो आप टेप को कभी भी अगर पूरा का पूरा 5 मीटर खोल दोगे तो उसके बाद ये जो टेप जो अपने आप बंद होता है ना, देखो इस तरीके से, ये खोला मैंने, छोड़ा, ये अपने आप बंद हो जाता है। फिर देखो, टेप को खोल के मैंने पकड़ा और जैसे ही छोड़ता हूँ अपने आप बंद होता है। तो अगर आप 5 मीटर पूरा खोल दोगे तो ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी इसमें से। क्यों? क्योंकि ये जो जो इस तरीके का जो काम है, ये एक स्प्रिंग के थ्रू होता है, ठीक है। टेप में एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसकी वजह से टेप जैसे ही बाहर निकलता है और जैसे ही छोड़ते हो वो अपने आप खिंचाता है अंदर, अपने आप बंद होता है। तो ये प्रॉपर्टी उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। वो जो स्प्रिंग जो है ना, वो स्प्रिंग ख़राब हो जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। सो कभी भी 5 मीटर पूरा मत खोलना, बल्कि 4 मीटर 700 या फिर 4 मीटर 800 खोल लेना, उससे ज़्यादा मत खोलना, ठीक है। अगर 5 मीटर पूरा खोल लोगे तो उसके बाद ये टेप फिर बंद नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। सो इसको पूरा मत खोलना, ठीक है। अभी बात करते हैं कि हम लोग 10 mm कैसे रीडिंग लेते हैं अपने टेप पे। देखो, सबसे ईजीएस्ट तरीका मैं आपको एक यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो, ये तो इतना जो पोर्शन है ना जिस पे ये स्टील लगा हुआ है, इसको मैं छोड़ के चलूँगा, ठीक है। क्योंकि स्टील लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको समझने में हो सकता हो दिक्कत हो, इसीलिए मैं यहाँ से 3 से बताऊँगा, ठीक है। 3-4 की रीडिंग से बताऊँगा। यहाँ पे देखो मैंने लिख भी रखा है, ठीक है। सबसे पहले चीज़ तो, जो ये टेप पे जो इस तरीके का जो मार्क होता है, ये देखो, ये जो छोटा छोटा जो मार्क होता है इस पर, ठीक है, इस छोटे छोटे मार्क को क्या कहते हैं। देखो, वही चीज़ मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। 3 से 4 तक के बीच की जो रीडिंग है ना दोस्तों, ये वाली, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले चीज़ तो ये जो छोटा वाला जो बार मार्क होता है ना, इसका एक मार्क को कहते हैं हम लोग एक डिवीज़न, 1 डिवीज़न कहते हैं इसको, ठीक है। इसका टेक्निकल नेम है। ऐसे तो आप बार कह लो, मार्क कह लो, या फिर एक लाइन कह लो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन टेक्निकल नेम इसका डिवीज़न होता है, ठीक है। ये अगर एक की बात करें तो एक डिवीज़न हुआ, ये दूसरी बात करें तो ये पहला और दूसरा मिला के 2 डिवीज़न हुआ। अगर तीसरे की बात करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा डिवीज़न हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से चौथा डिवीज़न, पाँचवा, छठा, 7, 8, 9 और 10 डिवीज़न मिला के हमारा 1 सेंटीमीटर आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। देखो टेप में कैसे पढ़ते हैं उसको, टेप में दिखा देता हूँ आपको। देखो, 1 mm कैसे पढ़ते हैं, ये जो छोटा वाला जो मार्क देख रहे हो इसको mm कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जब साइट लैंग्वेज या फिर कहीं पे भी यूज़ करोगे तो इसको टेप के लैंग्वेज में इसको mm कहते हैं, ठीक है। तो ये 1 mm हो गया, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, और ये हो गया अपना 10 mm। तो 10 mm मिला के 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 3 से 4 यानी 1 सेंटीमीटर बढ़ा अपना, ठीक है। 3 था, 4 पे पहुँचे, 1 सेंटीमीटर हुआ। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है 10 mm। 10 mm मिलाओगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरीके से जब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, तो जब 10 सेंटीमीटर बराबर फिर कितना होगा, 100 mm हो जाएगा। यानी इधर मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। सो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने 3 से 4 में काउंट किया था कि 10 mm था, ठीक है। तो उसी तरीके से 1 से 2 में भी 10 mm था, 2 से 3 में भी 10 mm था, 2 से 3 में भी 10 mm था, 3 से 4 में भी 10 mm था, 4 से 5 में भी 10 mm था। मतलब 10 mm करके मिलाते मिलाते यहाँ तक हम पहुँचेंगे, ठीक है, 10 तक। 10 देख सकते हो आप, एक अलग कलर में लिखा हुआ है, रेड कलर में लिखा हुआ है यहाँ पे। सब बाकी सारे नंबर्स यहाँ पे ब्लैक में लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 10 जो है अलग नंबर में लिखा हुआ है। अब देखो 10 को मैं दिखा रहा हूँ क्या, ये 10 जो है अपना सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, ये देखो
10 सेंटीमीटर है दोस्तों, ठीक है। सो बेसिकली हम अपना जब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सेंटीमीटर में पहुँच गए 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर रेड में लिखा हुआ है। फिर देखोगे आगे से फिर से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5, तो ये 10 सेंटीमीटर था, ये 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ऐसे पढ़ते हैं इसको दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से पढ़ते पढ़ते 18 19 और ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तो 21 22 23 24 25 ऐसे करते करते फिर 30 पे पहुंच जाएंगे दोस्तों, ठीक है। सो बेसिकली अपना जो नीचे वाला जो लाइन होता है ना दोस्तों, ये वाला जो लाइन होता है नीचे वाले लाइन में हम लोग एमएम में रीडिंग लेते हैं, सेंटीमीटर में रीडिंग लेते हैं और मीटर में रीडिंग लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी मीटर भी आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। ऊपर वाला जो लाइन होता है, ये जो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, फिर आगे और 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, इसमें हम लोग इंचेस में और फीट में रीडिंग लेते हैं। वो भी चीज़ मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखो 30 सेंटीमीटर पहुँचे थे ना हम लोग, आगे खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो हम लोग 90 सेंटीमीटर तक पहुँचे, ये देख लो 90 सेंटीमीटर लिखा हुआ है दोस्तों। फिर आगे देखोगे तो 1 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। 1 मीटर यहाँ पे हम लोग जब पहुँचते हैं दोस्तों तो 1 मीटर बराबर हो जाता है अपना 1000 mm या फिर 100 सेंटीमीटर। देखो मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, 90 सेंटीमीटर हुआ था तो 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और फिर यहाँ पे हुआ अपना 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 90 सेंटीमीटर था, 10 और मिला देंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, ठीक है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 mm होता है या फिर 1000 mm बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है दोस्तों। ये यूनिट आपको याद रखना होगा दोस्तों, ठीक है, कि 1 मीटर बराबर 1000 mm होता है, 1000 mm बराबर 100 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद जब बात करें इंचेस की, अगर इंच की बात करते हैं दोस्तों तो देखो ये ऊपर में इंच दिया हुआ है। इंच का सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई 1 इंच बराबर 25.4 mm होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं। 1 इंच बराबर 25.4 mm होता है, ठीक है। ये 1 इंच हो गया ऊपर वाला, ये 2 इंच हो गया, 3 इंच हो गया, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच और 12 इंच। ये देखो यहाँ पे आप सवाल पूछोगे यहाँ पे 1 क्यों लिखा हुआ है, ये लाल कलर का 1 क्यों लिखा हुआ है। एक ये फीट बता रहा है कि 1 फीट हो गया, ठीक है, ये 1 फीट पहुँच गया। बाकी ये सब 11 इंच है, 10 इंच है, 9 इंच है, 8 इंच है, ठीक है। ये इंचेस में रीडिंग है, जितना भी ब्लैक वाला ऊपर वाला रीडिंग है सब इंचेस का रीडिंग है, ठीक है। जब यहाँ पे रेड में देखते हैं 01 लिखा हुआ है, ये 1 फीट है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें आगे बढ़ते हैं रीडिंग में तो देखते हैं कि यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। ये 11 का क्या मतलब है, देखो 11 का मतलब है कि 1 फीट 1 इंच, यहाँ पे 1 फीट पूरा हुआ था, अब आगे बढ़ रहे हैं तो 1 फीट 1 इंच, ठीक है दोस्तों। फिर ये 1 फीट 2 इंच, 1 फीट 3 इंच, मतलब ये जो 15 पे लिखा हुआ है ना ये है 1 फीट। ऐसे समझो कि यहाँ पे अपना 11 इंच हुआ था, 12 इंच, 13 इंच, 14 इंच, 15 इंच, ठीक है। इंच में जो है यहाँ पे ब्लैक में लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, ऊपर में ब्लैक में। जो फीट में था ये रेड में लिखा, ठीक है। फिर 1 फीट 1 इंच जो है ना दोस्तों यहाँ पे आपका 13 पे हुआ है, ये 13 पे आपका 1 फीट 1 इंच हो गया। 1 फीट 2 इंच 14 पे हो गया, ठीक है। अब आप सवाल पूछो कि 1 फीट 2 इंच तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है, तो मैं इसका जवाब दूंगा कि भाई 14 पे ये जो मार्क है ना 14 यहाँ पे लिख दिया था इन्होंने, तो यहाँ पे जगह नहीं था तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे 1 फीट 2 इंच लिखा है, ठीक है। नहीं तो 1 फीट 2 इंच आपका ये वाला है। जब आप साइट पे या फिर कहीं पे भी आप जब आप टेप यूज़ करोगे तो एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ समझ में आती है कि 1 फीट 2 इंच यहाँ पे नहीं है बल्कि 1 फीट 2 इंच यहाँ पे है, क्योंकि 14 इंच बराबर 1 फीट 2 इंच होता है, ठीक है। अपना 12 इंच बराबर 1 फीट हो जाता है, ठीक है। 1 इंच बराबर 25.4 mm होता है, एक ये जनरल चीज़ है, ठीक है दोस्तों। 1 फिट हो गया यहाँ पे, 1 फिट 1 इंच हो गया, ये 1 फिट 2 इंच, 1 फिट 3 इंच। उसी तरीके से और आगे बढ़े तो 1 फिट 4 इंच, 1 फिट 5 इंच, 1 फिट 6 7 8 9 10, 1 फिट 11 हो गया। अब ये 2 फिट हो गया, तो ये हो गया अपना 2 फिट। 1 फिट 11 इधर तक हुआ 23 पे और ये 2 फिट हो गया। फिर आगे बढ़े तो 2 फिट 1, 2 फिट 3, इस तरीके से करते करते फिर आगे जाके 2 फिट 11 यहाँ पे 35 पे हुआ और यहाँ पे अपना हो गया 3 फिट, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों मैं आपको एक मेजरमेंट लेके दिखाता हूँ। ये एक मेरा रजिस्टर है, इसका मैं आपको मेजरमेंट लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ लगाया मैंने टेप और एंड पे देखा मैंने तो कितना आया। इसकी रीडिंग पढ़ते कैसे हैं ये देखो, ये देखो 34 आ रहा है यहाँ पे, ये देखो 30 हो गया, 31 32 33 34, करीब करीब 34 सेंटीमीटर हो गया ये आपको देख रहे हो,
ये 30 लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आके आपको कैमरे में नज़दीक दिखा देता हूँ, ये देखो 34 लिखा हुआ आ रहा है, यानी ये 34 सेंटीमीटर का है दोस्तों, ठीक है। जब बात करें फीट में कितना फीट है ये, तो एक फीट करीब करीब एक फीट 2 इंच है, यानी 14 इंच का करीब करीब, या फिर आप कह लो 13.5 इंच है, 13.5 इंचेस हो गया ये, ठीक है, इंच में बात करें तो, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 34 सेंटीमीटर का है, ठीक है दोस्तों। अब अगर बात करते हैं इसकी चौड़ाई की, अगर इसकी चौड़ाई की तरफ लगाते हैं टेप तो कितना आता है, तो आता है ये 21 सेंटीमीटर। ये देखो 20 हो गया, और यहाँ पे आ रहा है अपना 21, तो ये हो गया अपना 21 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों इसके इंचेस की, तो इंचेस में आपको यहाँ पे दिखेगा 8.25 इंचेस। ये देखो कैसे दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो करीब करीब 8.2, हाँ 8.25 इंचेस है ये देखो 9 है यहाँ पे और 8 है यहाँ पे, ठीक है। 8.25, 8.5, 8.75 और ये 9 इंचेस हो गया, ठीक है। तो ये 8.25 इंचेस है। इंचेस में भी ना दोस्तों कुछ डिटेल होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इंचेस को पढ़ने का और भी तरीक़ा होता है। अगर बीच में रीडिंग आ जाए, तो जैसे अगर मिसाल के तौर पे अगर ये 8-9 वाला केस है, तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ है, अगर मान लो रीडिंग यहाँ पे आ जाती है, ये रीडिंग आ जाता है, तो कैसे पढ़ोगे, या फिर ये वाले रीडिंग को कैसे पढ़ना है, या फिर इनको कैसे पढ़ना है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है 8, फिर उसके बाद ऐसे 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 कुछ मार्क दिया हुआ है, फिर ऐसे दिया हुआ है, फिर ऐसे करके कुछ दिया हुआ है, फिर ऐसे दिया हुआ है, फिर ऐसे ऐसे करके ये एक दिया हुआ है, फिर उसके बाद ये ऐसे करके 9 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, और इससे बीच में 3 मार्क है बड़ा वाला, ठीक है। ये देख लो इधर 3 मार्क है यहाँ पे, ये देखो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ये 3 मार्क है बड़ा वाला, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये तो अपना 8 इंच हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 8.25, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 8.5 इंचेस, ठीक है। ये हो जाएगा 8.75, ठीक है। और फिर ये अपना 9 इंचेस हो जाएगा, ठीक है। सो ये इस तरीके से अपनी कंप्लीट रीडिंग ली जाती है दोस्तों। अपना सेंटीमीटर आपको एमएम में ही बता दिया, एमएम में तो आपको यहाँ पे अच्छे से बना के क्लियर कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत छोटा था, आपको क्लियरली समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर सेंटीमीटर भी आपको मैंने बता दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद मीटर भी बता दिया आपको, 1 मीटर खोल के दिखा दिया था। फिर आपको फीट भी बता दिया मैंने, फिर उसमें जो 1 फीट 1 इंच दिया हुआ वो भी बता दिया। फिर आगे कंटिन्यूस इंचेस में भी आपको बता दिया दोस्तों। और फिर उसके बाद जो बीच में, जो इंचेस के जो बीच में आता है रीडिंग, जैसे कि ये वाला था, तो वो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया दोस्तों इसमें। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो दोस्तों कि कुछ प्रॉब्लम है, इसको फिर से एक्सप्लेन करने के लिए मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। सो चलो अब अगले वीडियो मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।